नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अलावा एक बात और करने वाले हैं, और वो बात यह है कि अगर आपको कुछ जीतना है, प्राइज जीतना है या गिफ्ट जीतना है, तो वीडियो को पूरा देखना, गौर से समझने की कोशिश करना कि आप गिफ्ट कैसे जीत सकते हैं। इवन गिफ्ट में है आईफोन जो लेटेस्ट मॉडल आ रहा है वो है। इसके अलावा एप्पल से संबंधित और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप में से कोई भी ये सारी गिफ्ट जीतना चाहता है तो पूरे वीडियो को गौर से देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना कि आपको ये सारी गिफ्ट्स एकदम फ्री में कैसे मिल सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं रहेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिल सकते हैं। तो देखिए, आज की अगर मैं मार्केट की बात करूं तो आज का मार्केट जो है ना, बहुत ज्यादा वाहियात मार्केट रहा। कैसे रहा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ओपनिंग कहां देता है, क्लोजिंग कहां देता है, और अभी जो लास्ट में कांड किया वो तो फिर खतरनाक ही कर दिया इसने। देखो, ये क्या है, हमारा मार्केट का एक छोटा सा यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, चार्ट है। क्लियर, वन डे टाइम फ्रेम पे। अब वन डे टाइम फ्रेम पे मैं क्या देख रहा हूं कि एक न्यूट्रल कैंडल आई हुई है, और वो भी एकदम मचक के, छोटी मोटी नहीं है, बढ़िया। अगर आप में से कोई जानता है इस न्यूट्रल कैंडल का नाम तो प्लीज मुझे बताना कि इस कैंडल का नाम क्या है। आप इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलेंगे कि ग्रेवस्टोन डोजी बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, तो एक बार आप कमेंट जरूर करके बताना। अब देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ 23,800 और ऊपर की तरफ 24,400, ये दोनों मजबूत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गए हैं। मैं आपको आज फिर एक बात बोलूंगा, अगर आपको अभी भी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस नहीं ड्रॉ करना आता है ना, तो आपको मार्केट में अभी कुछ नहीं आता है। ये सबसे बेसिक चीज है और ये सबसे परफेक्ट आनी चाहिए। जिस बंदे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना परफेक्ट आता है ना, वो सप्लाई एंड डिमांड जोन भी निकाल सकता है, और वो पीओआई भी निकाल सकता है, और वो हर चीज निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने नहीं आ रहे ना, तो आपकी लंका लगना तय है। ये मैं एकदम कड़वा सत्य बोल रहा हूं, लेकिन क्या करूं, यही सच है। अब देखो, ये तो हमारे एक दिन का चार्ट हो गया। थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कप एंड हैंडल दिखेगा, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं है, गलत है। कप एंड हैंडल इस तरह से नहीं है, ठीक है। कप एंड हैंडल थोड़ा अलग ही लेवल का होता है। क्लियर। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है और कहाँ तक जा सकता है। देखो, ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंडिया विक्स बढ़ी हुई है। इसका मतलब मार्केट में डर तो है, लेकिन खुशी किस चीज की है कि मार्केट ऊपर भाग जाता है। तो यहाँ पे देखो, रिलायंस हमारी जो है ये रोज तेजी कर रही है। इधर बेचारा एसबीआई, एचडीएफसी और बाकी जितने भी हैं, आईसीआई वगैरह, ये सब नेगेटिव होके बैठे हैं, लेकिन रिलायंस तेजी में है। तो रिलायंस मार्केट को बहुत प्यारा सपोर्ट कर रही है। अब अगर मैं बात करूं निफ्टी की कि कौन कौन से लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन से लेवल पे मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, और कौन कौन से लेवल पे मुझे ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए, जो अभी हम अज्यूम कर सकते हैं, एक तो अज्यूम करने में ये सोच रहा हूं मैं कि मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,000 के आसपास, तो ओपनिंग कहां दे सकता है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा लग रहा है कि ये जो ओपनिंग होगी ना, ये इस रेंज में होगी। ठीक है, जो कि है हमारे पास में 24,100 से लेकर 24,125 तक की। इसका ध्यान रखना, मैं सिर्फ 25 पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूं। अब इनकेस मान के चलो कुछ ऐसी स्थिति होती है कि मार्केट ओपन होने के बाद में थोड़ा तेजी करना चाहता है, तो फिर तेजी कहां तक और कैसे, गौर से सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। देखिए, अगर मार्केट 24,125 के लेवल को क्रॉस करता है, तो जो प्रथम तेजी हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी लगभग 24,251 तक। ठीक है, 251 यहां कहीं अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में सीधा सीधा 24,300 ये लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। फिर अगर 300 को क्रॉस करता है मार्केट, तो फिर हमें 24,415 का लेवल देखने को मिल सकता है। अप साइड में फिलहाल मैं यही लेवल्स लेके चल रहा हूं। इवन अगर मार्केट नीचे चलने लग गया तो फिर, तो देखो कहां तक कैसे क्या होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओपनिंग में हमें ये 23,000 के आसपास, 23,000 या 24,000 से नीचे मिले, 23,000 तो गलत बोल रहा हूं मैं, 24,000 से नीचे हमें ओपनिंग मिले। कैसे मिले, जैसे हमें ओपनिंग मिल जाए 23,960, 23,960। ठीक है, अगर 23,960 से मार्केट नीचे टूटता हुआ नजर आता है, तो मुझे लग रहा है लगभग 23,838 पहला टारगेट रहेगा इसका। 23,838, क्या लिखने में आ रहा है भाई,
23,838, ये इसका प्रथम टारगेट रहेगा। अगर मैं सेकंड टारगेट की बात करूं तो 23,670 एंड देन लास्ट हमारा हो सकता है 23,289। ठीक है, ये 3 टारगेट हमारे हो सकते हैं। अब ये तो हमने दोनों तरफ के देख लिए कि भाई मार्केट तेजी भी कर सकता है तो मंदी भी कर सकता है, तेजी में कहाँ तक तेजी करनी है, मंदी में कहाँ तक मंदी करनी है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, फिर लास्ट में सेंसेक्स के ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे फिर हम लास्ट में कि गिफ्ट कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना वो है 54,863। ठीक है, तो 863 से नीचे हम कहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट का ये बॉटम था और ये भी आज का लगभग बॉटम है। क्लोजिंग है 54,863। ठीक है, अगर ये टूटता 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 नीचे आया ना तो फर्स्ट सपोर्ट इसको मिल सकता है 54,400 पे। ठीक है, सेकंड सपोर्ट इसको मिल सकता है लगभग 54,000 पे। ठीक है, और 54,000 टूटा तो फिर मार्केट टूटा टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा कि सीधा आके 52,800 पे अटका। ये बहुत बुरा गिरेगा फिर, अभी तक तो ये टिका हुआ है तो आपको भी टिके रहना है। इनकेस मान के चलो तेजी करना चालू कर दे, कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि मार्केट जी सब कुछ छोड़ छाड़ के तेजी करना चालू कर दें, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो देखो ऐसी स्थिति में अभी क्लोजिंग है इसकी लगभग 863। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि जो ओपनिंग होगी वो लगभग कहीं ना कहीं 54,000 कितना लेवल है, जस्ट ए सेकेंड, 54,805। ठीक है, 54,805 ये मेरा एक लेवल में मान के चल रहा हूँ कि मार्केट इस रेंज में कहीं ओपनिंग हो सकता है, क्योंकि गैप अप के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा नीचे की ही मान के चल रहा हूँ। 54,805 से पहला जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 55,000 का। 55,000 के बाद में 55,200। ठीक है, 55,200 एंड लास्ट में हो सकता है 55,476। ओके, 55,476। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि आईफोन आप कैसे जीत सकते हैं। दोस्तों ये है कॉइन DCX और इसमें क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है, जैसे बिटकॉइन हो गई, ठीक है, और इसके अलावा इथेरियम हो गया, ये सब इसमें ट्रेडिंग होती है। आप चाहें तो इसमें US स्टॉक्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं, US के जितने भी स्टॉक है, नैस्डैक वगैरह है, इन सब में काम कर सकते हैं। कैसे मिलेगा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपको सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में जाना है या कमेंट बॉक्स में जाना है, आपको कॉइन DCX का लिंक मिल जाएगा। अगर वहां नहीं मिलता है, आपको नहीं समझ में आता है, तो ये मेरे नंबर है 7229993334। आप मुझे इससे भी यहाँ पर भी हेलो बोल के लिंक मांग सकते हो कि साहब कॉइन DCX का लिंक भेज दो। अगर आप लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो 20% आपको ऑफ मिलेगा ट्रेडिंग चार्जेस में। इसके अलावा देखो दोस्तों, जो एप्पल वगैरह जीतने का मौका वो है, इसमें कुछ मतलब ऑफर चल रहे हैं और उस ऑफर के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें ट्रेडिंग करते हो और 1 लाख रुपए का वॉल्यूम जनरेट कर देते हो तो आपको इनाम मिलने वाला है। अब ये कैसे करना है, आपके पास में अगर 10,000 है तो 10,000 इंटू 10x, ठीक है, आपका 1 लाख का वॉल्यूम हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा, प्रॉफिट लॉस की कोई टेंशन नहीं है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, क्या होगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, वो मतलब नियम में नहीं है। अगर आप चाहें 5,000 से तो आपको बस यहाँ पे 10x का लेवरेज लेके जैसे ये 5 बार मार रही है तो आप 20 बार मार दो, 10 बार मार दो। ठीक है, तो आपका भी वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो जाएगा 1 लाख का, और आपको इसमें पर्टिकुलर प्राइज मिलेंगे। तो देख लेना दोस्तों, अगर किसी के समझ में नहीं आए तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बैंक निफ्टी हो गई। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ कि सेंसेक्स में क्या कुछ देखने को हमें मिल सकता है, सेंसेक्स में क्या सिनेरियो है। सेंसेक्स का सिनेरियो वैसे देखा जाए तो निफ्टी बैंक जैसा ही निफ्टी 50 जैसा ही होता है, निफ्टी 50 से अलग नहीं होता है। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सेंसेक्स है इसकी क्लोजिंग 76,913 है। मैं सबसे पहले गैप डाउन मान के चलता हूँ कि गैप डाउन होता है तो कहाँ पे हो जाता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मान के चलते हैं 76,808 यहाँ तक। ठीक है, 76,808 का लेवल टूटा तो 76,363, अगर ये टूटा तो 76,363, और अगर ये टूटा तो 75,815। ठीक है, और ये भी टूटा तो फिर 75,367। ये मेरे डाउन साइड के लेवल्स हैं। अगर मैं बात करूं अप साइड के लेवल्स, तो अप साइड में देखो फिर कहाँ ओपनिंग हो सकती है, 77,000 के आसपास ओपनिंग हो सकती है।
अगर 77,000 से ऊपर की तरफ चला तो 77,358, 77,358 पहला टारगेट रहेगा। दूसरा रहेगा 78,354। ठीक है, 2 टारगेट फिलहाल बहुत है यहाँ पे। तो आपके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।